हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि CISF SCM एंड ASI की 2022 की जो भर्ती आई थी 500 लगभग 40 प्लस पोस्टों पे, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है और एग्ज़ाम आपका जो था 30 और 31 अक्टूबर को है। तो सबसे पहले उसको हम आपको नोटिस दिखा देते हैं, फिर आपको जो था सिलेबस बता देंगे, फिर सिलेबस बताने के बाद आपको एग्ज़ाम का लेवल भी बता देंगे कि लगभग एग्ज़ाम का लेवल क्या आना चाहिए। तो चलिए हम पहले आपको नोटिस दिखा देते हैं, फिर हम आपको जो होता है बाकी चीज़ों को बताते हैं। तो ये नोटिस है जो कि केंद्रीय औद्योगिक गृह सुरक्षा बल गृह मंत्रालय की तरफ से ब्लॉक रोड जो होता है दिल्ली से जो होता है लोधी रोड से 9 अक्टूबर को जो होता है जारी की गई है। 9 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है। कंडक्ट दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है रिटर्न एग्जामिनेशन वेरियस पोस्ट इन जो होता है CISF में है। और जो कंपनी आपकी करा रही है वो करा रही है EDCIL कोई कंपनी है, वो आपकी एग्जाम करा रही है। जिसमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो होता है इसमें एग्जाम कितने शिफ्टों में हो रहा है। दूसरा नंबर बताऊँगा कि कितने कैंडिडेट हैं जो इसमें हर स्टेट से हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें उसके बाद सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो ASI स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो एग्जाम है 30 अक्टूबर को है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट जो होता है वो है 8:30 से 10:30, सेकंड शिफ्ट 12:30 से 2:30, वहीं पे थर्ड शिफ्ट जो एग्जाम 4:30 से 6:30 है। और 31 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका एग्जाम है, जिसमें से जो होता है 8:30 से 10:30 है। मतलब 4 शिफ्टों में जो होता है आपका एग्जाम जो है कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7 बजे से लेके, अगर फर्स्ट शिफ्ट में तो 7 बजे से लेके 8 बजे तक है। वहीं पे अगर सेकंड शिफ्ट में तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक है। वहीं पे थर्ड शिफ्ट में है तो 3 बजे से लेके 4 बजे तक। अगर जो होता है फिर लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट में है तो जो होता है 7 बजे से लेके 8 बजे तक है। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे जो होता है आपका एग्जाम मैंने बता दिया कौन सी कंपनी करा रही है। अब पहले हम आपको बता देते हैं कि कहाँ से कितने कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे जो होता है ASI स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए हैं। तो भाई कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी जो है जिस हिसाब से 500 है, 540 है, तो इस हिसाब से कैंडिडेट आपके बहुत सारे हैं। तो अगर हम देखें तो NZ दिल्ली में जो होता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके बाद जो होता है पंजाब, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद ये सभी आते हैं। इतने राज्य आते हैं, इतने राज्य। तो इनमें से जो कैंडिडेट हैं वो 72,900 जो होता है 12 हैं। और इनका जो होता है सेंटर आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर है आपका जो होता है हिसार, गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, करनाल जो होता है, कुरुक्षेत्र, शिमला, कांगड़ा, और उसके बाद जो होता है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, ये सभी आप बठिंडा देख सकते हैं। लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जो होता है सीकर और जो होता है श्रीनगर है। यहाँ से टोटल जो कैंडिडेट की अगर संख्या देखें तो 77 यानी कि 72,912 है। NCR दिल्ली में देखें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो होता है टोटल कैंडिडेट की अगर हम संख्या देखें तो दिल्ली से 7442 है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा संख्या है जो कि 1,06,625 है। वहीं पर अगर हम उत्तराखंड में देखें तो 3469 है। टोटल जो कैंडिडेट की अगर संख्या देखें तो 1,17,506 है। इनके जो सेंटर जो बनाए गए हैं वो न्यू दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी जो होता है, कानपुर, उसके बाद जो होता है गोरखपुर, नोएडा, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, ग्रेटर नोएडा, देहरादून और रुड़की, यहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं। अगर WZ मुंबई का देखें तो यहाँ जो स्टेट आते हैं वो आते हैं गुजरात हो, गोवा, गुजरात जो होता है दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र। यहाँ से जो रूरल कैंडिडेट हैं 11,779 हैं। इनके जो सेंटर हैं अहमदाबाद, पणजी, मुंबई, उसके बाद मुंबई, नागपुर, उसके बाद नासिक है। तो ठीक है। और उसके बाद जो होता है भिलाई का अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 2 राज्य आते हैं, एक छत्तीसगढ़, एक मध्य प्रदेश आता है। टोटल कैंडिडेट की संख्या देखें तो 27,217 है। दुर्ग, भिलाई, नगर और जो होता है रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, इंदौर, यहाँ पे सेंटर बनाया गया। RRB रांची का देखें तो यहाँ पे जो होता है RRB रांची लिखा हुआ है। बिहार और झारखंड आते हैं, जिसमें से जो टोटल कैंडिडेट की संख्या है वो है 50,000 है, 50,962 है। इनके जो सेंटर बनाए गए हैं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया, आरा, उसका आरा हो गया, उसके बाद रांची, जमशेदपुर, उसके बाद जो होता है बोकारो और जो होता है धनबाद है। और चेन्नई में जो होता है, चेन्नई से जो होता है जो राज्य आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। टोटल जो कैंडिडेट की संख्या अगर देखें तो 19,271 है। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, मंगलुरु और जो होता है तिरुवनंतपुरम, इराकुलम और जो है पुदुचेरी, चेन्नई, हैदराबाद, ये सभी सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पर अगर कोलकाता में देखें तो 3 यहाँ पे जो होता है उड़ीसा, अंडमान निकोबार, सिक्किम और जो होता है वेस्ट बंगाल आते हैं। टोटल जो कैंडिडेट की संख्या अगर देखें तो 21,021 यानी कि होता है 21,480 है। वहीं पे अगर हम देखें तो भुवनेश्वर, कटक और रुड़की, बालासोर, पोर्ट ब्लेयर और जो होता है कोलकाता, दुर्गपुर में हो। गुवाहाटी का अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ से जो टोटल कैंडिडेट की अगर हम संख्या देखें तो जो होता है यानी कि होता है टोटल कैंडिडेट है 5,750। और अगर पूरे ग्रैंड टोटल की देखें तो जो होता है 3,000 यानी कि होता है 3,26,877 कैंडिडेट हैं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI का एग्जाम देंगे। इनके जो सेंटर बनाए गए हैं गुवाहाटी वालों में, उसमें जो होता है गुवाहाटी हो गया यानी
के होता है डिब्रूगढ़ हो गया, शिलोंग, इम्फाल हो गया, दीमापुर, अगरतला हो गया। तो यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या हो गई। अब बात आती है आपके सिलेबस की। तो सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस में आपके जो होता है क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी आएंगे, 25 क्वेश्चन क्या आएंगे, हिंदी जो होता है 25 क्वेश्चन रहेगी। वहीं पे जो होता है मैथ जो होगा, मैथ जो होता है मैथ वो भी जो होता है 25 क्वेश्चन का रहेगा। और रीजनिंग अगर देखें तो रीजनिंग भी आपका जो होता है 25 क्वेश्चन का रहेगा, रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन का रहेगा। वहीं पे अगर हम जीएस देखें तो जीएस भी जो होता है आपका 25 क्वेश्चन का रहेगा, जीएस भी आपका 25 क्वेश्चन का रहेगा। और 25 क्वेश्चन रहने के बाद उसके बाद आपको जो होता है इसमें जो होता है 2 घंटे का पेपर होगा आपका। 2 घंटे के पेपर में जो होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 का 100 आपको अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको पिछला लेवल देखना है तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का एग्जाम हुआ है, उसका आप देख सकते हैं, उसी का लेवल जो होता है ये एग्जाम बनाएगा। तो ठीक है, तो आपको जो होता है अच्छे से सभी चीज़ों को देखना है और सिलेबस को देखना है। सिलेबस में मैंने बता दिया कि 4 सब्जेक्ट आएंगे जिसमें हिंदी, रीजनिंग, उसके बाद जो होता है जीएस हो गया, उसके बाद जो होता है आपका जीएस हो गया, उसके बाद मैथ हो गया। तो आपके जो होता है लेवल यही रहेंगे। और जब भी मैंने सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम दिया था तो लेवल ठीक ठाक था, लेकिन आपका अगर सेफ स्कोर देखें तो भाई आपका सेफ स्कोर मान के चलिए आपको 90+ टारगेट करना होगा, तभी आप सेफ हो पाएंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आप सेफ हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपने बीएसएफ एससीएम का पेपर दिया होगा तो वहाँ पे आपको कट ऑफ के बारे में पता चला होगा कि 92 जो होता है कट ऑफ गई है जनरल की। तो अगर आप 90+ टारगेट करके सोचेंगे और तो अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आप इतना टारगेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लेवल जो है वो ठीक ठाक है और आपको अच्छे से ध्यान से पेपर को पढ़ना है। और मेरे साथ थोड़ी सी हिंदी में गलती हो गई थी सीआईएसएफ फायरमैन में, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई ध्यान से अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो मुझे लगता है फाइनली आप सिलेक्शन ले जाएंगे। ये सिलेबस हो गया और ये कैंडिडेट की संख्या हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो फाइनली जो होता है आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द ही डाउनलोड होने वाला है। 30-31 को आपका एग्जाम है, तो समथिंग मान के चलिए 20-22 तक जो होता है आपका एडमिट कार्ड फाइनली जो होता है जारी हो जाएगा। सो आप लोग तैयार रहिए और बहुत जल्दी आपको दिखाई पड़ जाएगा एग्जाम। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उसको भी मैं डाउनलोड करके आपको बताऊँगा। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।